हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, उनकी जानते प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहती है, क्या राय है उनकी अपनी। तो मैम, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रेखा गौतम। तो इस टाइम जो हिजाब किताब के ऊपर मामला चल रहा है देश के अंदर, आप देख रहे हैं किस तरह का बवाल है, किस तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है कि हिजाब वाकई महिलाओं को पहनना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को, या नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए। ये पर्दा करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। भाई बहू बेटियां हैं, बाहर नहीं निकलेंगे तो घर में रहेंगी तो ना करें, लेकिन बाहर निकलेंगी तो पर्दे में तो निकलेंगी, खुलेआम तो घूमेंगी नहीं। और हिंदू मुस्लिम में जो झगड़ा करा रहा है तो ये गलत बात है, क्योंकि उसके अगर बहू बेटी होती तो वो इज्जत समझता, जब उसके कोई है ही नहीं तो वो समझेगा क्या। और हिंदू भाइयों में सब आपस में भाई भाई हैं, और ये साला विरोध पैदा करे है, झगड़ा करा रहा है, खून खराबा करा रहा है। इस तरह से बता रहे हैं कि हिजाब पहनने से देश को खतरा हो सकता है या संविधान नहीं, ये को ठेस गलत पहुंच बात सकती है। ये कोई खतरा नहीं ना, पर्दा करना कोई खतरा ही नहीं ना। पर्दा करना अच्छी बात है, जब हम छोटों की इज्जत करेंगे और जात पात का भेदभाव नहीं रखेंगे तो हम लोग मिल के रहेंगे ना आपस में। तो मानते हैं अब ये चीज़ गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल गलत है। आइए हमारे साथ और भी महिलाएं बैठी हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? ललिता सिंह। तो ये जो हिजाब और किताब को लेकर बवाल चल रहा है देश के अंदर, आप देख रही हैं किस तरह का माहौल बना हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगी? आप तो एक मंजिल बुजुर्ग हैं, आपने सारी दुनिया देखी भी, अच्छी खासी हर चीज़ को देखा हुआ, जांचा परखा है, तो आपको क्या लगता है इस पर? ये मोदी जी गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि ये महिलाओं का एक पर्दा जो है एक धर्म है। अगर ये उसको भी उतार कर फेंक देंगी तो क्या करेंगी आप बताइए। मैं मोदी जी से ही पूछना चाहूँगी कि मोदी जी क्या अपने घर की औरतों को नंगा ही छोड़ दिया क्या? अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी करने तैयार हूँ, लेकिन नहीं, गलत है ये। जिस तरह से आप इस टाइम देख रही हिजाब पहन कर लड़कियां जा रही हैं, उनको पानी डाल दिया जा रहा है, या लोग घेर ले रहे हैं, तो ये किस तरह का माहौल बन रहा है? ये गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा। महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इसमें जो ज़्यादातर पुरुष शामिल हैं, पुरुष लोग शामिल हैं, नवयुवक शामिल हैं, जिस तरह से कर रहे हैं हरकतें, हिजाब पहन के जा रही हैं। एक तरफ कहना होता है कि महिलाओं सम्मान करो, महिलाओं की सुरक्षा करो, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये सरासर गलत हो रहा है। ये मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं। ये महिलाओं की इज्जत को उछाल रहे हैं कि सभी महिलाओं को तो ये नंगा करना चाह रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर ये मैं क्या कह सकती हूँ कि जो अपने घर की महिला की इज्जत नहीं कर सके हैं तो ये दूसरे की इज्जत क्या करेंगी। इसीलिए इन्होंने किसी की इज्जत, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करना ही इन्होंने अच्छा समझा है, और कोई बात नहीं है। अगर ये महिलाओं की इज्जत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रेशमा। ये जो इस टाइम हिजाब और किताब के ऊपर मसला चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? सर, ये तो गलत है और ये हम लोग नहीं हटा सकते, चाहे जो कुछ भी कर दे, चाहे दुनिया एक बदल जाए, हमें नहीं मतलब है, पर हम लोग ये सब नहीं हटा सकते बस। यानी कि हिजाब जो बता रहे कि हिजाब संविधान के खिलाफ या का देश के खिलाफ है, इसको आप देश से जोड़ के देख रहे हैं कि देश के लिए कोई खतरा बन सकता है नहीं पहनना? जी नहीं, वो हम लोगों की पीढ़ी से चला आ रहा है, आदम बाबा के ज़माने से चला आ रहा है, तो अब क्या मिटाने वाले मिटाएंगे। आइए हमारे पीछे। अर्शी। हिजाब को लेकर आपका क्या कहना है? जी, हम लोग हिजाब में सेफ समझते हैं अपने आप को। अब कम से कम निकलते कोई देखता तो नहीं हम लोगों को। जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है इस टाइम पे कि हिजाब, माहौल तो बनाया गया है। अच्छा, वो सब सियासी मामले। सियासी मामले। हाँ। यानी आपका मानना है कि हिजाब पहनना चाहिए? बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। अच्छा, सपोर्ट है इससे? हाँ, हम लोग सुरक्षित समझते हैं। तो जिस तरह दिखा रहे कि हिजाब पहनने को लेकर देश में खतरा हो सकता है, देश में क्यों खतरा हो सकता है? सालों से चल रहा है, ये क्यों खतरा होगा? कोई अभी तो आया नहीं है हिजाब। तो मानती कि हिजाब रहना चाहिए? जी, बिल्कुल रहना चाहिए। आने वाले समय पे 2022 में 10 तारीख को भारी मतों से अखिलेश यादव फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। कहने वालों को ये भी कहना है कि इस बार 300 पार बीजेपी सरकार। नहीं, वो सब खत्म, विपक्ष को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपको लगता है कि विपक्ष में इस बार बीजेपी सरकार आएगी? बीजेपी आने ही नहीं ना, साफ है। नहीं, विपक्ष में आएगी अब वो विपक्ष खत्म, बैठने को नहीं मिलेगा उनको। बैठने को भी नहीं। हाँ, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। 300 पार है, समाजवादी पार्टी 300 पार के ऊपर से। लोगों का कहना है कि योगी जी ने बहुत से विकास कार्य किए हैं, यूपी के अंदर डिजिटल यूपी बना दिया है, यूपी को चमका दिया है। वो डिजिटल उन्होंने क्या बनाया है? सिर्फ उन्होंने झूठे वादे करे हैं, और झूठे वादे ऐसे करे हैं कि सिर्फ जितना विकास जो भी हुआ है वो सिर्फ झूठे पे उस पर काम हुआ है, और दूसरे की रिबिन काट के काम हुआ है। जो भी काम हुआ है, आज जो मेट्रो कानपुर में चल रही है, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की देन है। ठीक है, उनका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, देन तो मेरे अखिलेश यादव जी की तो है। आज जो एक्सप्रेस वे 9 में इतना बड़ा बना हुआ है, ट्रांस गंगा सिटी बनी हुई है,
ये सब अखिलेश यादव जी की देन है। मोदी जी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। सिर्फ उन्होंने लड़वाया, जात पात पर लड़वाया, हिंदू मुस्लिम लड़वाया, बाकी कुछ नहीं करा। वो तो कहते हैं हम तो सबको लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्या लेके चल रहे हैं? आपको खुद मालूम हो अभी कितने शहरों के नाम बदले गए और क्या काम कर रहे हैं। शहर के नाम बदल रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं, प्राइवेट सब कुछ प्राइवेट करे दे रहे हैं, देश को बेचे डाल रहे हैं। तो यही सब उनके काम है, विकास का कोई काम ही नहीं करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। क्या कहते हैं अब इस टाइम जो देश में माहौल चल रहा है, हिजाब किताब लेके एक अलग ही माहौल पैदा किया गया है देश में, और जो इस टाइम चुनाव चल रहे हैं इन सबको लेकर आपको क्या कहना है? ये क्या राजनीतिकरण है या कोई ये साजिश के तहत किया जा रहा है? हिजाब तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो चाहे कोई भी वर्ग का हो, लेकिन नकाब बहुत ज़रूरी। पर्दा भाई हमारी माँ बहनें हैं, बगैर पर्दे में जाएंगी तो अच्छा लगेगा। बहुत गलत बात है, मोदी जी का ये गलत है। ये स्कूल कोड बता रहे कि स्कूल कोड के हिसाब से चलना चाहिए, तो स्कूल कोड के हिसाब से तो फिर सत्र भी चलने चाहिए, देश भी चलना चाहिए। सही है, कोड के हिसाब से तो भाई स्कूल तो भाई जो वहाँ के अध्यापक है, प्रिंसिपल है, अपने हिसाब चलाएंगे भाई। कोड के हिसाब थोड़ी चल पाएगा। महिलाओं का कहना, मुस्लिम महिलाओं का कहना ये भी है कि अगर जब सिख पगड़ी बांध के आ सकते हैं, लोग भगवा पहन के आ सकते हैं, तो क्या हम हिजाब पहन के नहीं आ सकते? नहीं, क्यों नहीं, स्वतंत्र भारत है, ये सबको अपना अधिकार है। किसी कहने से कहेंगे आपकी इस बार 2022 में किसकी सरकार? 2000 माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। पूरी अखिलेश यादव जी विकास हमारे उन्नाव जिले में अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ किया, पूरा चमन कर दिया। एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप, अगर नहीं अखिलेश सरकार कामयाब होती तो जो 5 साल बीते उन्होंने राज किया, उसके बाद दूसरी सरकार बदली है, बदलनी नहीं चाहिए? बदलनी चाहिए। नहीं, 5 साल पहले अखिलेश यादव जी रहे हैं सरकार में, अगर उन्होंने इतने अच्छे विकास किए होते जनता उनको हटाती क्यों? जनता उन्हें बनाए रखती। उसमें बेईमानी से हो गया वो बेईमानी से हुआ जी, बेईमानी से हो गया। किस तरह की बेईमानी भी है? उसमें जो मशीनें थी, मशीनें हैक कर ली गई, जिसकी वजह से अखिलेश यादव जी हार गए। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भी मशीनें हैक हो रही हैं, ईवीएम हैक हो रही हैं। हाँ, इस समय कई जगह गड़बड़ हुआ है मामला, वो मशीनें कई जगह गड़बड़ हुई है। क्या लगता है अखिलेश यादव जी अगर आ जाते तो देश में, यूपी में किस तरह का बदलाव आएगा? रोजगार को रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, हमारे किसान खुश होंगे। योगी जी तो कह रहे हैं हमने इतनी नौकरियां बांटी हैं, इतने कारोबार दिए हैं, इतने रोजगार दिए हैं, इतनी महिलाओं को सशक्तिकरण किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। रोजगार तो आप खुद क्षेत्र घूमते हैं, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या दिया? सबको हटा दिया, प्राइवेट कर रहे हैं सब कुछ। कहाँ किसी को रोजगार नहीं दिया। आदमी भटक रहा है, जो 1000 कमाता था वो 200 नहीं कमा पा रहा इस समय। तो लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव जरूर होना चाहिए। हमारे पीछे एक और साहब बैठे हैं, तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरुदीन साहू। क्या कहते हैं आप इस बार यूपी के चुनाव को देखते हुए मद्देनजर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया क्या है? सरकार बदलनी चाहिए। वजह है सबसे पहले किसानों से आप पूछिए। किसान इस समय नहीं, किसान नहीं है तो क्या हुआ? किसान हमारा जानते हैं आप? नहीं, किसान इस समय दिन में खेती करता है, रात में खेत की रखवाली करता है, और जानवरों पर भी उसको दया आती है। वो जो पत्तीदार तार लगाए हैं उससे जानवर कट जाते हैं। पहले अपना नाम बताइए आप। गुरुदीन साहू। गुरुदीन साहू जी हाँ। तो यानी कि आप अदर कंट्री यानी कि अदर कास्ट में हैं, बावजूद कि आप किसानों के हित में बात कर रहे हैं। हाँ, किसान इसका जवाब भी है ना, किसान इसका जवाब देगा। किसान इसका जवाब देगा जी हाँ, क्योंकि 50% से ऊपर किसान है। अच्छा, एक सवाल और जवाब और दीजिए। बताइए। हिजाब को लेकर जो बवाल चल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है, स्कूल की जो प्रतिक्रिया अपनी सही है। अच्छा। लेकिन जो पर्दा है, जैसे अब महिलाएं हैं सर पे पर्दा रखती हैं, जैसे दुपट्टा ओढ़ती है तो सर ढक लेती हैं, तो वैसे ही इनको भी पर्दे में अगर रहना चाहती है तो इनको रहने दिया जाए। हाँ, बस शर्तें ये हैं कि जैसे अब ब्लैक हिजाब पहनती हैं तो उस पर कलर कर दिया जाए कि इस कलर का आप हिजाब पहनिए। अगर देश के अनुसार अगर अदर धर्म के अंदर बोला जाए कि आप अगर जो पगड़ी पहनते हो उसका कलर बदल दिया जाए, या आप जो भगवा लेके चलते हो उसका कलर बदल दिया जाए, तो ये कितना सही रहेगा? देखिए, भगवा कलर तो एक राजनीतिक कलर हो गया है। हाँ। सीधी बात है। हाँ, ये बात और पगड़ी जो है हर कलर में पहनी जा सकती है, हिजाब भी हर कलर में चेंज किया जा सकता है। हिजाब चेंज किया जा सकता है, कलर चेंज किया जा सकता है, चेंज की जा सकती है, तो भगवा क्यों नहीं चेंज किया जा सकता है? वो भी चेंज करा जा सकता है। आप जो है ये राजनीतिक आप कर रहे हो। वही चीज़ तो पूछना कर रहा। हिजाब को आप बदल सकते हो, कलर ठीक है, कलर बदल लीजिए अगर आप। लेकिन कोई अगर पर्दे में रहना चाहता है तो उसको पर्दे में रहने दो, उस पर आप ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो?
बस यही हमारा पूछना यही है। हमारा कहना है। आप रंग बदल सकते हो, हाँ। मत बदल सकते हो, भेद बदल सकते हो, लेकिन किसी का दिल नहीं बदल सकते हो ना आप। जी कि देश एक है, हाँ। जितने भी देश के अंदर लोग रह रहे हैं सभी एक हैं, सभी एक चाहे हैं। किसी भी कंट्री के हो, चाहे किसी भी देश के, चाहे किसी भी धर्म के हो। जो हिंदुस्तान की मिट्टी पे चढ़ा है हाँ। तो हिंदुस्तानी है वो। जी हिंदुस्तान ने सबको अपनाया है, चाहे किसी भी कंट्री का आया हुआ हो। ये और हमारे सारे रह संविधान रहे में लिखा हुआ है, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि सभी को जो है अधिकार है अपने अनुसार खाने पीने रहने जो भी है सब अधिकार दिया गया है। हमारे साथ सोनल रावत जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो क्या कहना है मैम आपका, ये जो इस टाइम माहौल चल रहा है, राजनीतिकरण चल रही है, जो माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए आप क्या कहेंगी? माहौल बहुत गलत चल रहा है। ये जो लड़कियन से बताया जा रहा है, अब मुंह न बांधो, आप पढ़ के निकलो, कॉलेज से पढ़ के आओ, राजनीति शास्त्र पढ़ के आओ, उसके बाद राजनीति करो। कॉलेज में ये सब चीज़ों की राजनीति गलत है, कभी नहीं हुआ। पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बनेंगे आगे नाम क्या आपके? हैं? नाम क्या आपका? सुमन। हाँ बताइए, आपने क्या प्रतिक्रिया दे रही है? भैया हमारा तो कहना यही, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हिंदू हो या मुसलमान हो कोई भी हो, जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जब भी वो भी तो राजनीति में घुसेंगे, बिना पढ़ाई के थोड़ी ना राजनीति में घुस जाएंगे। कभी हिजाब का मामला नहीं उठा था। हम लोगों ने भी अपने समय में जब पढ़ाई की है, छोटे स्तर से भले की हो, लेकिन वहाँ जब आती थी तो बुर्का पहन के आती थी और कॉलेज के अंदर आके अपना सब उतार के बैग में और ड्रेस में अपने स्कूल में पढ़ती थी। वही चीज़ तो आज भी चल रही है, लेकिन उसको राजनीति क्यों? आज भी वही चीज़ चल रही है। आज भी वही है, लड़कियों का कहना है कि हम स्कूल कॉलेज तक आते हैं अपने बुर्का पहन के, आने के बाद हम बैग में डाल देते हैं, अंदर पढ़ाई करते, जब बाहर निकलते तो हम फिर पहन लेते हैं। इसमें किसी तरह की ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको लगता है इस चीज़ें गलत है? और क्या, ये देश का माहौल बिगाड़ने का हो रहा है काम या देश को बनाने का काम हो रहा है? देश का माहौल, इतनी छोटी चीज़ों से भारत का माहौल नहीं बिगड़ेगा। इतनी कमज़ोर जड़ें यहाँ की नहीं हैं कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए माहौल बिगड़ जाए। आप अपने आप में संयम रखें, माहौल बिगड़ने का कोई मतलब ही नहीं। अगर जितनी जिम्मेदारी हमारी है कि देश का माहौल ना बिगड़े, तो इतनी ही जिम्मेदारी सामने वाले की भी है कि देश का माहौल ना बिगाड़े। और फिर देश में अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का कानून अगर लागू होता है तो उसका मानना क्या हम लोग का धर्म नहीं है? आज के टाइम पे छोटी छोटी बातों को लेके देखते हैं आप, धरना प्रदर्शन, तो रोड पे उतर आना, तो तोड़फोड़ करना, ये कहाँ तक सही है? तो इसी के लिए जब एक बार अभी झगड़ा हुआ था परेड पे भी झगड़ा हुआ था, तो उसमें जो नुकसान हुआ था तो उसमें पुलिस वालों ने रिकवरी कर दी थी, रिकवरी की थी। आपने भी पेपर पढ़ा होगा। जब रिकवरी की थी तो वो किस बेस पे की थी? कि उनसे क्या हमें पैसे लेने हैं? नहीं, उनको एक सबक देना था कि आप दोबारा सरकारी चीज़ों की या किसी भी चीज़ों की, सार्वजनिक चीज़ों की तोड़फोड़ ना करें। बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ तोड़फोड़ भी, उसकी रिकवरी नहीं हुई। कोर्ट ने उसको, नहीं कहीं नहीं हुई थी, लेकिन कहीं तो हुई थी ना, है ना? सब तो एक ही है तो हिंदुस्तानी सारे। हाँ, तो ये जो इस टाइम माहौल बनाया गया है कि वो तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये गलत है। गलत है ना? ये बहुत गलत है। बहुत गलत है। हाँ। क्या नाम? सना। क्या करते हो आप? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। क्या सब्जेक्ट लिया आपने? आर्ट साइड। आर्ट साइड में। क्या बनना चाहते हो आप? जी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर बनोगी, बहुत अच्छी बात है। ये बिटिया खड़ी है हमारे साथ, बोली डॉक्टर बनना चाहते हैं। कि ये पेशा ऐसा है जिसमें ना कोई धर्म देखा जाता है, ना कोई जात देखी जाती है, ना कोई पात देखा जाता है। कोई भी आता है निसंकोच, निधर्म, सबकी सेवा करनी पड़ती है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा शख्स आ जाए आपके पास जो कट्टर अपने आप को कहे हम हिंदुत्व हैं, तो क्या आप उसका इलाज नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसमें क्या है, इलाज कर रहे हैं, कौन सा इलाज करेंगे ना। तो अब ये बताइए, हिजाब पहनना संवैधानिक अधिकार है, आप फर्ज है या गलत है ये? और क्या, हिजाब तो हम लोग का फर्ज है पहनना। जिस तरह से माहौल बना हुआ है हिजाब को लेकर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है ये। जब लड़की जींस टॉप पहन ली उसमें कोई रोक नहीं, तो हम लोग हिजाब में क्यों रोक है? हिजाब में क्या गलत है? वो तो हम लोग कहना कि ये फैशन के लिए करते हैं। जी बिल्कुल नहीं, फैशन के लिए नहीं, हम लोग का यही पहनना अच्छा है। क्या नाम है मैम आपका? बोल तो चुके। रेशमा। तो मैम ये बिटिया आपकी? नहीं, बहन है मेरी। अच्छा, बहन है जी। तो ये जो देश में माहौल जो बन गया है इस टाइम पे कि हिजाब हटाओ, देश बचाओ, हिजाब से खतरा, देश को खतरा, संविधान को खतरा, तो किस तरह खतरा देख रही हैं आप? कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को लड़वाने के लिए करा जा रहा है कि आपस में लड़ें। आप लोग बैठ के तमाशा देखें दूर से, और हम लोग ये नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे तो नहीं हटाएंगे। आपने सुनी यहाँ सभी लोगों की आए बातें, क्या महिला क्या जेंट्स, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी अपनी
बातें रखी। सबका एक ही कहना है कि ये सब कोई ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब देश एक है, संविधान एक है, सबकी एक ही चीज़ है। बावजूद इसके सिर्फ राजनीतिकरण के लिए किया जा रहा है। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या रहता है, क्या बिगड़ता है, क्या बनता है, क्या उतरता है। तब तक के लिए जुड़े रही हर नई खबर के लिए। देखते रहिए सिटी नेशनल न्यूज़ 24। कैमरामैन अल्फा अंसारी के साथ फैयाज हुसैन।